हेलो दोस्तों, परफेक्ट एकेडमी में फिर से एक बार आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करने वाले हैं फर्मवेयर इन्फॉर्मेशन के बारे में, जिसमें हम बेसिक लेवल की सभी फर्मवेयर इन्फॉर्मेशन आज के वीडियो में देखने वाले हैं, ताकि आगे आने वाले वीडियो में आपको उसका ज़्यादातर अंदाज़ा आ जाए और उसके आगे हम एडवांस लेवल फर्मवेयर का परिचय पाने वाले हैं और उसके बाद हम उसका लाइव भी देखने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो परफेक्ट एकेडमी डेटा रिकवरी ट्रेनिंग राजकोट लेवल 2 पार्ट 1 फर्मवेयर इन्फॉर्मेशन डेटा रिकवरी ट्रेनिंग। हार्ड डिस्क फर्मवेयर बेसिक और बेसिक फर्मवेयर रिपेयर टूल्स। जब हार्ड डिस्क डेड हो, डिटेक्ट ना हो या क्लिकिंग होती हो या गलत मॉडल नंबर दिखाए या कोई दूसरी प्रॉब्लम हो, और अगर पीसीबी अच्छी हो तो फिजिकल या फर्मवेयर रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। यानी कि पीसीबी अच्छी हो और डिटेक्ट नहीं होती हो, क्लिकिंग नहीं होती हो, तो वो फर्मवेयर रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, हार्ड डिस्क ओपन करने से पहले हमको फर्मवेयर प्रॉब्लम को चेक और रिपेयर करना ही चाहिए। यानी कि कभी भी हमारे प्रॉब्लम आता है हार्ड डिस्क के अंदर, तो हमें डायरेक्ट उसे ओपन हेड रिप्लेस करने के लिए ओपन नहीं कर लेनी है। पहले उसका फर्मवेयर को हमें चेकअप करना है और पीसीबी चेकअप करना है। फर्मवेयर रिलेटेड बाबत के लिए पहले हम समझेंगे कि हार्ड डिस्क किस तरीके से वर्क करती है और फर्मवेयर फाइल बूटिंग मॉड्यूल्स रोम फर्मवेयर वर्क के कितने प्रकार है, ये सब आज हम देखने वाले हैं। उसकी इन्फॉर्मेशन आज हम लेने वाले हैं। हार्ड डिस्क बूटिंग सीक्वेंस रिव्यू, ये एक नॉर्मल इन्फॉर्मेशन है। बूटिंग सीक्वेंस के इस तरह हार्ड डिस्क वर्क करती है। जब हार्ड ड्राइव शुरू हो तब फर्स्ट स्टेप है ड्राइव्स इलेक्ट्रॉनिक को चेक करे देखने के लिए कि वो सही तरीके से वर्क करता है या नहीं। यानी कि सबसे पहला चीज़ हार्ड डिस्क में क्या होता है कि वो पीसीबी यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट को चेक करता है कि वो रेगुलर वर्क करता है या नहीं। बूट प्रोसेस शुरू करने से पहले ड्राइव खुद की सब इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट को चेक करता है। उसके बाद रोम फाइल रीड होती है और रैम पर लोड होती है। यानी कि जो हमारा फर्मवेयर है उसमें जो रोम फाइल होती है वो रीड होती है। जो इस तरह की फाइल होती है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये हमारा फर्मवेयर का मैंने फोल्डर्स अलग बनाया है जिसके अंदर इस तरह की रोम फाइल होती है। जैसे दोस्तों खासकर नोट कीजिए, जिस तरह हमारी जेपीजी फाइल एसीडीसी में ओपन होती है, हमारी पीडीएफ फाइल एडोबे रीडर में ओपन होती है, इसी तरह हार्ड डिस्क का कोई भी फाइल्स, चाहे वो मॉड्यूल्स की हो, चाहे वो रोम की हो, चाहे वो ट्रैक्स की हो, चाहे वो एनवी रोम की हो, सभी फाइल्स ये जो हमारा HXD सॉफ्टवेयर है उसमें ओपन होता है। वो एक प्रकार का एसीडीसी जैसा ही नॉर्मल सिंपल सी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है। वो मैं आपको कोर्स के साथ बिल्कुल देने वाला। तो आपको इंस्टॉल करके कोई भी फर्मवेयर आपको ओपन करना हो, चाहे वो मॉड्यूल्स हो, चाहे वो रोम हो, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, डबल क्लिक करोगे तो तुरंत वो यही सॉफ्टवेयर में ओपन हो जाता है। ये मैं आपको सिंपली इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि ये सॉफ्टवेयर होना हमारे लिए ज़रूरी, महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट है, जो मैं आपको देने वाला हूँ। तो आपको बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो रोम फाइल को शुरू करती है, रोम फाइल रीड होती है और रैम पर लोड होती है। सभी पार्ट के सेल्फ चेक के बाद स्पिंडल मोटर घूमना कमांड दाखिल होते हैं। उसके बाद जब ड्राइव्स घूमता है, ड्राइव्स के अंदर की एयर हेड को लोडिंग जोन से डिस्क सरफेस तक मूव करेगा। जब उपयोग में न हो तब हेड प्लेटर्स के टॉप पर घूमता रहता है। शुरुआती प्रोसेस के बाद प्रोसेस में प्रथम हेड सेक्टर सर्वो मार्क को रीड करता है। सेक्टर सर्वो के साथ सीक करने के लिए खास टूल द्वारा एसेस होता है, जो सर्विस एरिया में स्टोर किए मॉड्यूल्स को रिपेयर करने और रीड करने के काबिल होते हैं। जो हमारे टूल्स होते हैं जैसे कि MRT, PC3000, डॉल्फिन, ये सब टूल्स के जरिए ही आप हार्ड डिस्क के सर्विस एरिया के साथ बातचीत कर सकते हो, यानी कि उसको एडिट कर सकते हो। नॉर्मली कोई सॉफ्टवेयर के जरिए ये एडिट नहीं होता है। हाँ, आजकल एक जो हमारा ACD-IV करके जो सॉफ्टवेयर आते हैं वो फर्मवेयर को एडिट करने में वर्क करते हैं, पर वो भी थोड़े महंगे हैं। वो भी अप्रोक्स 25,000 के
करीब उसका 1 साल का चार्ज होता है। सर्विस एरिया कुछ की मॉड्यूल्स में डैमेज ज़्यादातर होता है। उसकी वजह ये होती है कि मॉड्यूल्स जब ड्राइव शुरू होती है तब ज़्यादा बार इस्तेमाल होता है, यानी कि कुछ फर्मवेयर्स जो है, कुछ मॉड्यूल्स है, वो ज़्यादातर ड्राइव के डैमेज होते हैं, जिसमें जैसे कि WD का 02, तो वो बार बार डैमेज होता है। क्योंकि वो बार बार इस्तेमाल में होता है तो वो करप्ट होने के चांसेस ज़्यादा है। तो एक नॉर्मली बाबत है कि जो ज़्यादा यूज़ होता है तो वो डैमेज होने का उसका चांसेस ज़्यादा ही रहता है। सर्विस एरिया रोम के कॉन्टेक्ट के साथ रीड और कंपेयर होते हैं। जब सर्विस एरिया रीड होते हैं, ड्राइव्स फर्मवेयर को रीड करते हैं और ओवरले करते हैं, जो ड्राइव्स को शुरू करने के लिए ज़रूरी है, जिसके अंत में यूज़र प्लेटर पर स्टोर किए डेटा को देख सकते हैं। यानी कि रोम के कॉन्टेक्ट के साथ रीड और कंपेयर होने के बाद हम डेटा को ये प्रोसेस रेगुलर होते ही हम डेटा को देख सकते हैं। अगर ये प्रोसेस में कोई भी प्रॉब्लम है, कोई मॉड्यूल्स डैमेज है, कोई रोम डैमेज है, तो डेटा हम देख नहीं सकते हैं, पहले उसको रिपेयर करना पड़ता है। ठीक है। एंड यूज़र हार्ड ड्राइव्स के सर्विस एरिया रीड नहीं कर सकते। कहीं भी ऐसे लिखा है तो मतलब है सर्विस एरिया रीड नहीं कर सकते। फैक्टर खास कमांड और ये एरिया में डिस्क के बारे में इन्फो स्टोर करता है। इंफॉर्मेशन मॉड्यूल्स में स्टोर होते हैं और सर्विस एरिया के ट्रैक में ये यहाँ पर स्टोर होता है। वो हम इस वीडियो में ही आगे देखते हैं उसका पिक्चर भी। के रिव्यूज़ के यूज़र्स बूटिंग सीक्वेंस में की एलिमेंट देख सकते हैं, जैसे कि रोम, हेड, प्लेटर, सर्विस एरिया और यूज़र फेलियर के कारण को क्लियर माइंड और फ्लूक से रोम, हेड्स, प्लेटर्स, सर्विस एरिया और यूज़र्स फेलियर्स के कारण को क्लियर माइंड और फ्लू से समझ सके और डायग्नोसिस कर सके और फिर और झड़पी तरीके से फिक्स किया जा सके, तो उसको समझना ज़रूरी है। वो हम आगे रिव्यूज़ देखते हैं। वो हम आगे इमेज में के रिव्यूज़ देखते हैं। हार्ड ड्राइव्स फर्मवेयर क्या है? अब सबसे पहले कि हार्ड ड्राइव्स फर्मवेयर क्या है, तो जैसे कि मैं आपको एक सिंपल ही तरीके से मैं आपको बिल्कुल समझाता हूँ कि मैं आपको पूछता हूँ कि बिल्डिंग मटेरियल क्या है। अब आप सोचोगे कि बिल्डिंग मटेरियल और हार्ड ड्राइव्स का क्या लेना देना है, तो मैं आपको इसलिए ये समझाता हूँ कि बिल्डिंग मटेरियल में आपको पूछता हूँ क्या है, तो आप मेरे को बोलोगे कि पत्थर है, सीमेंट है, कंक्रीट है, तो मैं आपको पूछूंगा कि ये तो कंक्रीट है, ये तो सीमेंट है, ये कहाँ बिल्डिंग मटेरियल है। तो आप मुझे ये क्लियरली बताओगे कि अरे भाई ये सब मिलकर जो होता है उसे तो ये सब को तो हम बिल्डिंग मटेरियल कहते हैं। समझ गए? तो बिल्डिंग मटेरियल हकीकत में कोई चीज़ नहीं है, वो जो अलग अलग चीज़ है वो सब मिलाकर हम उसे बिल्डिंग मटेरियल कहते हैं। तो इसी तरह का इसमें गपशप है कि फर्मवेयर अपने आप कुछ नहीं है, फर्मवेयर नाम की चीज़ कोई सी नहीं है, पर रोम, मॉड्यूल्स, ये ट्रैक्स, ये सब मिलकर उसे फर्मवेयर कहते हैं। समझ गए? कि जैसे कि सीमेंट, कंक्रीट, पत्थर, ईंटें, ये सब मिलकर बिल्डिंग मटेरियल है। बिल्डिंग मटेरियल अपने आप कुछ नहीं है। ठीक है। उसी तरह रोम, मॉड्यूल्स, ट्रैक्स, ये सब मिलकर फर्मवेयर है। फर्मवेयर अपने आप कुछ नहीं है, ये दोनों का सबका मिलाकर नाम फर्मवेयर है, जैसे कि उसका नाम बिल्डिंग मटेरियल है। इसी तरह ये हार्ड ड्राइव्स का मटेरियल है जो इस तरह की फाइल्स हमें देती है। जैसे कि ये रोम की फाइल्स है, ये रोम के मॉड्यूल्स है। रोम की जो चीज़ें होती है वो पीसीबी के अंदर जो बायोस होता है, जो रोम मैंने उसके बारे में जो वीडियोस में आगे बताया है, ये उसके अंदर ये फाइलें स्टोर होती है। जैसे कि ये मॉड्यूल्स फाइल्स है, तो ये मॉड्यूल्स फाइल्स है, ये रोम फाइल्स है और ये ट्रैक फाइल्स है। तो ये तीनों को मिलकर जो बनता है उसे कहते हैं फर्मवेयर। फर्मवेयर अपने आप कुछ भी नहीं है। ठीक है। समझ में आया कि अलग अलग तरीके की फाइल है, ये रोम की फाइल्स है अलग अलग, ये मॉड्यूल्स की फाइल्स है और ये ट्रैक्स की फाइल्स है। अगर आपको कोई ऐसा बोले कि फर्मवेयर प्रॉब्लम है, तो समझना है कि उसमें मॉड्यूल्स प्रॉब्लम भी हो सकते हैं, यानी कि प्लेटर मॉड्यूल्स के प्रॉब्लम हो सकते हैं, रोम की फाइल्स के प्रॉब्लम हो सकते हैं, या ट्रैक्स के फाइल के प्रॉब्लम हो सकता है। फर्मवेयर यानी कि ये सब में से कोई भी हो सकता है। फर्मवेयर अपने आप कोई ऐसी आइटम, कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसे फर्मवेयर कहा जाए।
जिस तरह मैंने आपको क्लियर में एग्जांपल दिया कि बिल्डिंग मटेरियल अपने आप कुछ चीज़ नहीं है, जो कंक्रीट, ईंटें, पत्थर, सीमेंट, वो सभी चीज़ को बिल्डिंग मटेरियल कहा जाता है। इसी तरह रोम, मॉड्यूल, ट्रैक्स, ये सबको ये सबको फर्मवेयर कहा जाता है। फर्मवेयर अपने आप कुछ नहीं है, जैसे कि बिल्डिंग मटेरियल अपने आप कुछ नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये दोनों का डिफरेंस, ये दोनों की साम्यता आपको समझ में आई होगी कि फर्मवेयर मतलब ये चीज़ों में से कुछ प्रॉब्लम है, ना कि फर्मवेयर खुद अपने आप डैमेज है। ये इसमें से कोई डैमेज होगा तो वो फर्मवेयर डैमेज कहा जाएगा। अगर हमें सीमेंट चाहिए तो हमें बिल्डिंग मटेरियल का कुछ सामान चाहिए, इस तरह कह सकते हैं। इसी तरह ये इसमें डैमेज है, ठीक है, ये इसमें डैमेज होगा तो हम फर्मवेयर डैमेज समझना है, इसे तो हम फर्मवेयर डैमेज कह सकते हो। अगर कोई आपको कहे आपके हार्ड ड्राइव खराब है कि इसमें फर्मवेयर प्रॉब्लम है, तो आपको समझना है कि ये फाइलों में से कहीं कुछ डैमेज है, तो ये फर्मवेयर फाइल है, तो ये फर्मवेयर प्रॉब्लम है। कंप्यूटर की तरह हार्ड ड्राइव्स एडीडी को भी कुछ बायोस, एडीडी, पीसीबी, रोम और ऑपरेटिंग सिस्टम होती है, जो हार्ड डिस्क के फर्मवेयर के नाम से पहचाना जाता है। जैसे कि मैं आपको क्लियर और सिंपल एग्जांपल दिया कि ये सब अलग अलग आइटमों को हम फर्मवेयर कहते हैं। फर्मवेयर अपने आप कुछ भी नहीं है। फर्मवेयर एडीडी, पीसीबी, फ्लैश चिप में आए मॉड्यूल्स, माइक्रोकोड और हार्ड डिस्क के प्लेटर के नेगेटिव सिलेंडर सर्विस एरिया में बटे हुए होते हैं, यानी कि उसकी अलग अलग तरीके की फाइल होती है। अब यह माइक्रोकोड क्या है, तो 02 में और 11 नंबर के अंदर फाइल के अंदर वो माइक्रोकोड होता है, जिसकी इंफॉर्मेशन हम आगे क्लियरली ढूंढने वाले हैं, आगे हम देखने वाले हैं। जैसे कि ये हमारा माइक्रोकोड है, ठीक है दोस्तों, ये हमारा, इसे माइक्रोकोड कहते हैं, जो मॉड्यूल्स 11 में होता है। वो इसके बारे में हम आगे एडवांस में देखने वाले हैं, तो आपको बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ये तो मैं आपका बेस क्लियर कर रहा हूँ, पर अभी से ही आपको सब दिखाते जा रहा हूँ, ताकि आपको आगे कोई डर ना लगे, कोई ना समझना हो, अनसमझ ना हो सके। हम क्लियर ही सब कुछ दिखाने वाले हैं। माइक्रोकोड को खुद को काफ़ी अलग अलग पीस होते हैं, मॉड्यूल्स, कंट्रोल पेज, सिस्टम फाइल्स वगैरह। हर एक मॉड्यूल्स को उसका खुद का कार्य होता है, यानी कि हर एक फाइल्स कुछ ना कुछ पैरामीटर्स रखता है, उसके अंदर होता है, जिसके लिए जो वर्क एक दूसरे के साथ वर्क करते हैं, उससे हमारी हार्ड ड्राइव्स का प्रोग्रामिंग चलता है। एक स्मार्ट मॉड्यूल्स होता है जो 31 नंबर का होता है। डिफेक्ट लिस्ट मॉड्यूल्स होता है। मॉड्यूल्स यानी कि ये फाइल्स, ये प्लेटर मॉड्यूल्स कहा जाता है, ये रोम मॉड्यूल्स कहा जाता है। ये मॉड्यूल्स की फाइल्स, इसके अंदर उसका पैरामीटर्स होता है। ये फाइल को ही मॉड्यूल कहा जाता है। फाइल्स के अंदर अलग अलग तरह के पैरामीटर्स होते हैं, जैसे कि ये फाइल्स के मॉड्यूल्स की लिस्टिंग इसके जरिए होती है। अब इसका एक एक का हमें जानने की कुछ ज़रूरत नहीं है। ये डैमेज होगा तो यहाँ से सभी जगह 00 हो जाएगा, ठीक है। तो वो हम आगे देखते हैं कि डैमेज हुआ मॉड्यूल्स किस तरह का होता है। आप इस सॉफ्टवेयर से भी डायरेक्ट मॉड्यूल्स को डैमेज कर सकते हैं, डायरेक्ट रिपेयर भी कर सकते हैं। तो वो सब में आपको आगे ज़रूरत पड़ने पर जो ज़रूरी है वो सब दिखाने वाला हूँ, तो आपको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये अलग अलग मॉड्यूल्स के नाम है। स्मार्ट मॉड्यूल्स, नाम तो यही है जो इसमें है वो, पर उसे उस नाम से पहचाना जाता है कि स्मार्ट मॉड्यूल्स, डिफेक्ट मॉड्यूल्स, एटीए मॉड्यूल्स, पासवर्ड मॉड्यूल्स, स्मार्टवेयर मॉड्यूल्स, स्मार्टवेयर पासवर्ड मॉड्यूल्स, ट्रांसलेटर मॉड्यूल्स, डिस्क आईडी यानी कि 02 जिसके अंदर हमारा आईडी होता है, जैसे जिसके अंदर हमारा सीरियल नंबर, मॉडल नंबर वगैरह सब होता है, उसको हम कहते हैं 002। उसका नाम हम कहते हैं आईडी मॉड्यूल्स। तो उसके अंदर हमारा सीरियल नंबर वगैरह सब कैपेसिटी वगैरह होता है, जो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अलग अलग नेम से वो होता है। हमारा WD का आईडी, पासवर्ड वगैरह, ये आईडी सब, उसका सीरियल नंबर वगैरह इस मॉड्यूल्स में होता है, इसलिए उसे आईडी मॉड्यूल्स कहा जाता है। वो हम अपनी भाषा में उसे आईडी मॉड्यूल्स कहते हैं, बाकी उसका नाम है 02, ठीक है। इंटरनल सर्विस सॉफ्टवेयर को माइक्रोकोड खुद बूट होना ही चाहिए। बेड सेक्टर्स, ट्रैक डैमेज या फाइल करप्शंस फिक्स करने के बाद ही कंप्यूटर शुरू
होता है। यानी कि अगर उसमें कोई डैमेज है, फॉर्मवेयर में मॉड्यूल्स कोई डैमेज है, तो उसे ठीक करने के बाद ही कंप्यूटर शुरू होता है। अगर किसी भी कारण माइक्रोकोड ड्राइव्स को बूट न कर सके, कंप्यूटर फॉइल हुए ड्राइव्स पहचानने के काबिल नहीं होंगे। यानी कि कोई भी माइक्रोकोड में मैच नहीं होते हैं, कोई करप्ट है, तो कंप्यूटर उसे पहचान ही नहीं सकता। कंप्यूटर ब्रेक हुए ड्राइव्स को छोड़ देगा, यानी कि उसको डिटेक्ट ही नहीं करेगा। एक बार फॉर्मवेयर रिपेयर और रीप्रोग्राम हो गया, डिस्क पर का सब डेटा फुली रिकवर हो सकता है। यानी कि जो फॉर्मवेयर में जो डैमेज हुआ है वो रिपेयर कर दिया, यानी कि दूसरे डोनर ड्राइव से, अच्छे ड्राइव से, डोनर यानी कि अच्छा ड्राइव में से उसी पैरामीटर को मैच करता मॉड्यूल्स हमने इसमें डाल दिया, तो हार्ड ड्राइव शुरू हो जाएगा। तो नेचुरली बात है कि वो डेटा फुल्ली डेटा रिकवर हमें करने देगा। अगर बैड सेक्टर से तो पूरा डेटा रिकवर नहीं होता है, कभी 80%, कभी 90% डेटा रिकवर होता है, हर बार पूरा डेटा रिकवर नहीं होता है। अब हम देखते हैं कि हार्ड डिस्क फॉर्मवेयर कहाँ स्टोर होता है, यानी कि वो फॉर्मवेयर कहाँ स्टोर होता है। तो इससे ये पढ़ने के पहले, ये जानने से पहले, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक सिंपल ही एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। अगर आपका हार्ड डिस्क 1 TB का है या 500 GB का है, 500 GB का आपका ड्राइव है, तो आपने नोट किया होगा कि कभी भी आपको पूरे फुल्ली कैपेसिटी आपको यूज़ करने के लिए नहीं मिलती है। अगर 1 TB का हार्ड ड्राइव होगा तो अप्रोक्स 950 GB या उससे बढ़कर कुछ कैपेसिटी ही हमें यूज़ करने को मिलती है। तो बाकी की कैपेसिटी कहाँ जाती है? तो उसके अंदर ये हमारा सर्विस एरिया स्टोर होता है, उसके अंदर ये फॉर्मवेयर स्टोर हुआ होता है, वो इसको इस्तेमाल अलग अलग तरीके से करता है। इस वजह से हमारी कैपेसिटी फुल्ली हमें यूज़ करने को नहीं मिलती है। हार्ड डिस्क मॉड्यूल्स के फॉर्मवेयर 2 पार्ट में बटे हुए होते हैं। पार्ट 1 फ्लैश EFROM चिप पीसीबी प्रिंटिंग सर्किट बोर्ड पर, जो मैंने रोम के बारे में बात की थी, जो चिप होती है उसके अंदर हमारा एक पार्ट उसमें हमारा स्टोर होता है। यानी कि इस चिप के अंदर हमारा डेटा स्टोर जो पीसीबी पर होता है, उसके अंदर हमारा डेटा इस चिप में स्टोर पार्ट 1 स्टोर होता है। दूसरा पार्ट यहाँ जो प्लेटर होता है, उसके एंड के छेड़े के अंदर इतने के अंदर सर्विस एरिया, जो प्लेटर का फॉर्मवेयर है, जो प्लेटर का मॉड्यूल्स है, वो यहाँ पर स्टोर होता है, और जो पीसीबी का फॉर्मवेयर है वो यहाँ की रोम चिप में स्टोर होता है। और फॉर्मवेयर का छोटा सा पार्ट समाये होता है, जिसका रोल वर्क स्पिंडल को घुमाने का और हेड्स को अनपार्क स्टॉप न करने का होता है। उसके अंदर वो पैरामीटर्स होते हैं कि जो रोम को जो हार्ड डिस्क को स्पिन होने में, उसे वर्क करने में हेल्प करे और हेड को अनपार्क यानी कि स्टॉप करने से रोकता है, जिससे प्लेटर के सर्विस एरिया यूबीए टोन में से फॉर्मवेयर को रिकमेंडर का पढ़ा जा सकता है। ये उसके पैरामीटर्स उस पर होता है, पर उसके पैरामीटर्स के अंदर हमें जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब भी कभी ज़रूरत पड़े तो हमें डैमेज को रिपेयर करना है, वहाँ तक ही हमारी पढ़ाई होती है। बाकी वो जो हार्ड डिस्क बनाते हैं उसको उसके एक एक पैरामीटर के लिए की जानकारी होती है, और वो जानकारी की हमें कुछ ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है, तो उसमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, पर उसमें जो पैरामीटर्स होता है उसके ज़रिए ये वर्क होता है। अगर वो डैमेज होता है तो हमें नया ही डाल देना है। जैसे कि हम कहते हैं कि हमें सीमेंट चाहिए मकान बनाने के लिए, तो हम सीमेंट ही लाने की ज़रूरत है। अब हमें उसके अंदर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कि सीमेंट के अंदर सीमेंट बनता कैसे है, सीमेंट में किससी मिट्टी होती है, उसका कितना पाउडर होता है, वो किससे बनता है, उसका मालिक कौन है, उसको सर्च किसने किया, उसको सबसे पहले बनाया किसने। तो हमें वो कुछ मैटर में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह हमें इस मैटर में पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है कि हमें डैमेज होता है तो इस पैरामीटर्स को, इस मॉड्यूल्स को नया हमें डालना है। फॉर्मवेयर का ज़्यादातर पार्ट ड्राइव्स के अंदर आए हुए होते हैं। ड्राइव्स फ्रेम के अंदर डिस्क को घुमाने की 0 से नीचे को नेगेटिव सिलेंडर पर हो सकता है, अर्थात -1, -2, -3, -64, -68 तक, और हार्ड ड्राइव्स का सर्विस एरिया कहा जाता है। सिर्फ अनटिक पार्ट एडेप्टिव पैरामीटर्स पीसीबी पर होते हैं, यानी कि बहुत छोटा पार्ट वो पीसीबी पर होता है, और ज़्यादातर फॉर्मवेयर
प्लेटर पर होते हैं। अब रोम में कौन से मॉड्यूल्स होते हैं और प्लेटर्स में कौन से मॉड्यूल होते हैं, ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि रोम्स में जो होता है वो चिप में होता है, जो प्लेटर्स में होते हैं वो यहाँ पर होते हैं। वही मैं आपको दिखाता हूँ। देखो, जो ये मॉड्यूल्स है, ये हमारे ज़्यादा मॉड्यूल्स है, ये सब मॉड्यूल्स प्लेटर पर होते हैं, इसे प्लेटर मॉड्यूल्स कहा जाता है। और जो ये रोम मॉड्यूल्स है, इतने इतने मॉड्यूल्स, जो ये हमारे 8 मॉड्यूल्स है, और रोम 7 मॉड्यूल्स जो रोम के मॉड्यूल्स होते हैं, और रोम ये इतनी 8 फाइल्स हमारी जो सेव होती है, जो स्टोर होती है, वो चिप में होती है। और बाकी की सारी के सारी फाइल्स, प्लेटर्स के सारे मॉड्यूल्स की फाइल्स ये प्लेटर पर होती है। यानी कि ये एरिया में जो हमने डायग्राम भी दिखाया है, ये एरिया में उसकी ये सब फाइल स्टोर होती है। पर दोनों का एक दूसरों के साथ पैरामीटर्स मिलना 100% ज़रूरी है। अगर इसके अंदर दूसरी हार्ड डिस्क का डेटा डाला गया होता तो ड्राइव स्पिन ही नहीं होगी, जो मैंने बताया था कि इसीलिए कि ओरिजिनल हार्ड ड्राइव्स का रोम होना ज़रूरी है। यानी कि ये मैंने तभी भी बताया था कि पीसीबी चेंज करना, मगर ये चिप ओरिजिनल हार्ड डिस्क की ही होना 100% ज़रूरी है, वरना ड्राइव स्पिन ही नहीं होगी, वर्क प्रॉपरली नहीं करेगी। तो अब उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि ट्रैक्स और प्लेटर, ये दोनों जो डेटा है वो प्लेटर्स पर होता है, और रोम की ये 8 फाइल्स, ये डेटा रोम यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स चिप प्रिंटेड सर्किट बोर्ड में जो रोम 8 लेक्स वाला जो चिप होती है उसके अंदर ये डेटा होता है। ठीक है, उससे आगे हम बढ़ते हैं। ऊपर के इमेज में ग्रीन पार्ट हार्ड ड्राइव्स का इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट है, वो खुद का प्रोसेसर और रैम के साथ मदरबोर्ड है। पीसीबी के नाम से जाना जाता है वो प्रिंटिंग सर्किट बोर्ड। पीसीबी ये ग्रीन बोर्ड का सिर्फ चिपसेट नहीं है, उससे हार्ड ड्राइव्स फर्मवेयर का कुछ पार्ट भी होता है। सीपीयू में या एमसीयू पर फर्मवेयर चिप में लिखा हुआ होता है। यानी कि ये जो हमारी 8 लेक्स वाली जो होती है पिन, उसके अंदर फर्मवेयर यानी कि रोम के सब मॉड्यूल्स इसके अंदर स्टोर होता है। ये एक ही चिप ऐसी है जिसके अंदर फर्मवेयर का डेटा होता है, बाकी का सबके सब चिप पूरी की पूरी पीसीबी इलेक्ट्रॉनिक्स का वर्क करती है। ठीक है, इसीलिए कभी भी हमें इलेक्ट्रॉनिक्स प्रॉब्लम हो तो ये चिप हमें चेंज करनी है और पीसीबी चेंज करनी है। चिप ओरिजिनल रखनी है, सिर्फ पीसीबी को ही चेंज करना है। ठीक है, यही प्रिंटेड सर्किट बोर्ड का रोम के अंदर डेटा होता है और बाकी का डेटा यहाँ पर होता है। सर्विस एरिया क्या है, उसे दूसरे कौन से नाम से भी पहचाना जाता है, यानी कि सर्विस एरिया क्या है, ये है हमारा सर्विस एरिया, जो कैपेसिटी हमारी फुल्ली यूज़ नहीं करने देता, क्योंकि ये सर्विस एरिया ने कुछ कैपेसिटीज़ को रिजर्वेशन किया होता है। ठीक है, तो ये हमारा सर्विस एरिया है जिसके अंदर मॉड्यूल्स, फर्मवेयर मॉड्यूल्स होते हैं। वो मॉड्यूल्स जो प्लेटर मॉड्यूल्स और ट्रैक्स इसमें स्टोर होते हैं, इसे सर्विस एरिया कहा जाता है। एलबीए एरिया भी और फर्मवेयर एरिया भी कहा जाता है। दूसरी कुछ डॉक्यूमेंट्स के अंदर, आउट ऑफ कंट्री के कुछ अलग कंपनी के कुछ डॉक्यूमेंट्स के अंदर उसे दूसरे नाम से भी पहचाना जाता है, पर वो सभी नाम का मतलब यही सर्विस एरिया है। ठीक है, ये हमारा यूज़र एरिया है, जो ये वाइट कलर का दिखता है ना, वो जिसमें हम डेटा स्टोर करते हैं, ये हमारा वो एरिया है। और ये हमारा फर्मवेयर एरिया है, यानी कि उसके अंदर हमारा मॉड्यूल्स होता है। और जो ये वाइट है जिसमें हमारा डेटा स्टोर होता है, देखो ये सबसे बड़ा है और ये काफ़ी छोटा है। सर्विस एरिया क्या है, उसे दूसरे कौन से नाम से भी पहचाना जाता है। सर्विस एरिया या सर्विस एरिया क्या है, सर्विस एरिया इसके नाम अलग अलग है। सर्विस एरिया भी कहा जाता है, सिस्टम एरिया भी कहा जाता है, मेंटेनेंस ट्रैक्स भी कहा जाता है, नेगेटिव सिलेंडर भी कहा जाता है, रिजर्व्ड सिलेंडर भी कहा जाता है, कैलिब्रेशन एरिया भी कहा जाता है, इनिशियलाइजेशन एरिया भी कहा जाता है, डिस्क वेयर भी कहा जाता है, यूबीए एरिया भी कहा जाता है, सर्विस ट्रैक्स भी कहा जाता है। ये अलग अलग नाम से भी उसे पहचाना जाता है, पर 80 से 90% में उसे सर्विस एरिया ही कहा जाता है। अगर कहीं ये वर्ड इस्तेमाल हुआ है तो आपको समझना है कि ये सर्विस एरिया की, यानी कि ये पार्ट की बात हो रही है। ये हमारा यूज़र एरिया है, ये हमारा सर्विस एरिया है।
ठीक है। सर्विस एरिया यूबीए मॉड्यूल्स यूटिलिटीज ब्लॉक्स एड्रेसिंग का बना हुआ होता है। वो सेक्टर ब्लॉक्स है जो लॉजिकल के साथ ग्रुप किया हुआ है, उसे फिक्स मॉड्यूल्स होता है। यानी कि जो मॉड्यूल्स अलग अलग, जो प्लेटर्स मॉड्यूल्स मैंने आपको दिखाए, ये प्लेटर्स मॉड्यूल्स उसमें होते हैं, जिसके अंदर अलग अलग पैरामीटर्स होता है, उसे फिक्स मॉड्यूल्स होता है। एवरी ड्राइव्स मैन्युफैक्चर, यानी कि हर एक ड्राइव्स यूबीए ब्लॉक सर्विस एरिया अलग होता है, वो दूसरे ड्राइव्स पर अलग प्रकार होता है। यानी कि अलग अलग मॉडल वाइज अलग अलग सर्विस एरिया, छोटा बड़ा या अलग अलग पैरामीटर्स होते हैं। स्टैंडर्ड इंडिकेटर्स पर यूबीए एरिया सर्विस एरिया इनसेसिबल है। यूबीए के साथ बात करने के लिए, यानी कि सर्विस एरिया के साथ बात, यूबीए कहाँ किसे कहते हैं और एलबीए, जो सर्विस एरिया है उसे हम यूबीए कहेंगे, और जो यूज़र एरिया है जिसमें हम कॉपी पेस्ट वगैरह कहते हैं उसे एलबीए कहते हैं, उसे एलबीए एरिया कहते हैं। ठीक है, इसे एलबीए और उसे यूबीए। यूबीए के साथ बात करने के लिए ज़्यादातर कमांड वेंडर स्पेसिफिक होते हैं और वो सामान्य तौर पर पब्लिकली अवेलेबल नहीं होता है। यानी कि वो हम किसी सॉफ्टवेयर से या डायरेक्ट उसमें कुछ छेड़छाड़, कुछ चेंजेस नहीं कर सकते हैं। उसके लिए उसके अलग से जो टूल्स आते हैं, PC3000 है, MRT है, डॉल्फिन है, उससे ही हम उससे चेंजेस कर सकते हैं। हार्ड ड्राइव्स के कुछ पीसीस होते हैं जो सर्विस एरिया के साथ बात करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, जैसे कि PC3000, MRT, WD मार्वेल, DFL डॉल्फिन वगैरह। इसमें से ये हर एक पार्ट, हर एक टूल सर्विस एरिया से, यानी कि ये एरिया से बात करने के लिए वर्क करते हैं। उसमें कुछ एडिटिंग करने के लिए ये टूल्स होना जरूरी है। हार्ड डिस्क प्लेटर के सर्विस एरिया 0 या 1 की हार्ड ड्राइव्स का प्लेटर का नेगेटिव सिलेंडर है। स्पेशल नेगेटिव सिलेंडर पर माइक्रो प्रोग्राम लिखा जाता है -1 से -32, -64, -86, जो नोंधपात्र क्रम मीडिया डेंसिटी होती है और जो डिस्क बूट दरमियान अच्छा कार्य करता है या इनिशियलाइजेशन शुरुआत दरमियान शुरू किया जाता है। ये जोन ऑपरेटिंग सिस्टम और स्टैंडर्ड टूल द्वारा एक्सेसिबल नहीं है, इसके लिए स्पेशलाइज्ड टूल ही चाहिए। ये फिर से एक बार दिखाया गया कि ये है सर्विस एरिया और ये है हमारा यूज़र एरिया। सर्विस एरिया को यूबीए एरिया भी कहा जाता है और ये हमारा यूज़र एरिया, जिसे हम एलबीए एरिया कहते हैं, ये हमारा डी ड्राइव, सी ड्राइव जो होता है, जो यूज़र एरिया में होता है। और ये अनयूज्ड, यानी कि जो प्लेटर का जो अंदरूनी जो पार्ट होता है इतना, वो इसमें कुछ भी नहीं होता है, वो फिटिंग के लिए इस्तेमाल होता है। इसके सिवा प्लेटर में कुछ नहीं होता है। इसके अंदर हमारा सर्विस एरिया, यानी कि फॉर्मवेयर वगैरह, मॉड्यूल्स वगैरह होता है, ये इसके लिए इसमें हम कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। यानी कि ये हमारा यूज़र एरिया है जो हमारा रेगुलर डेटा को कॉपी पेस्ट करता है। और ये हमारा अनयूज्ड, यानी कि अंदरूनी इतना जो पार्ट होता है उसमें कुछ भी नहीं होता है, वो फिटिंग के लिए इस्तेमाल होता है। सर्विस एरिया यूबीए अथवा यूटिलिटीज अपर ब्लॉक एड्रेसिंग जोन तरीके डेटा रीडिंग सरल बनाता है और ज़्यादातर कॉमन माइक्रोकोड फेलियर मॉड्यूल्स माइक्रोकोड पार्ट्स का एक के लिए प्रिवेंशन मेजर है। वो डिस्क पर का ज़्यादातर पिक्चर पर का राइट जोन एलबीए लॉजिकल ब्लॉक एड्रेसिंग सेक्टर्स है जो हर एक ड्राइव्स पर इस्तेमाल करते हैं। एलबीए सेक्टर्स कंप्यूटर में से एक्सेस किया जा सकता है, यानी कि जो हमारा कंप्यूटर में जो एलबीए हमारा जो यूज़र एरिया है, जो मैंने आपको बताया सी ड्राइव डी ड्राइव वाला, उससे एक्सेस किया जाता है। यानी कि वो एरिया को हम कंप्यूटर में यूज़ करते ही है, जो हमारा यूज़र एरिया है, सी ड्राइव डी ड्राइव वगैरह वाला। और यूज़र डेटा में से स्टोरेज डेटा के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी कि जो हम रेगुलर यूज़ करते हैं वो यूज़र एरिया को हम रेगुलर यूज़ करते हैं, इस तरह स्टोरेज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अटेंडेंट सॉफ्टवेयर के जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम का समावेश होता है वो भी एलबीए एरिया में आया हुआ होता है। वो तो हमने देखा इसी तरह के सी ड्राइव डी ड्राइव, जो हमारा ये यूज़र एरिया है उसमें हम कुछ भी कंप्यूटर में नॉर्मली कर सकते हैं, पर इसमें अगर कुछ भी चेंजेस करना है तो आपको MRT, डॉल्फिन, PC3000, ACD IV या कोई भी सॉफ्टवेयर का आपको इस्तेमाल करना कंपलसरी होता है। कुछ भी हो, सेक्टर पिक्चर्स में येलो जोन के साथ छुपा हुआ सर्विस ट्रैक्स होता है जो सर्विस एरिया के रूप में दिखता है। एबीए अथवा यूबीए में दूसरा
इंटरनल सॉफ्टवेयर होता है, सिर्फ ड्राइव्स को नॉर्मल और फ्लोलेस काम करने के लिए वो होता है। पिक्चर्स पर की कलर वाली डिस्क मैग्नेटिक हार्ड ड्राइव्स दिखाती है, जो ड्राइव्स की बॉडी की अंदर तरफ स्पिनिंग प्लेटर है, यानी कि जो हमारे अंदर जो प्लेटर है यही स्पिनिंग प्लेटर है। इसका ही पार्ट कर हमें दिखाया गया है कि ये सर्विस एरिया, ये यूज़र एरिया और ये अनयूज्ड एरिया। ये इंटरनल सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर माइक्रोकोड हार्ड ड्राइव्स फर्मवेयर को रिफ़र करता है। स्मार्ट, इन्फो, ट्रांसलेटर मॉड्यूल्स, ये सब अलग अलग तरीके के मॉड्यूल्स है जो प्लेटर मॉड्यूल्स है। सर्विस एरिया डिफेक्टिव ट्रैक्स या डिफेक्टिव सेक्टर्स का रिकॉर्ड रखता है, जो लॉजिकल एलबीए को फिजिकल सेक्टर्स एड्रेसिंग की सिस्टम में ऑर्डर में रखने में मदद करता है। हेड के लिए पैरामीटर्स ट्यून करता है और काफ़ी सारा वर्क वो करता है, यानी कि हरेक मॉड्यूल्स में अलग अलग पैरामीटर्स होता है, वो अलग अलग वर्क करता है। सभी अच्छा वर्क करता है तब हमें डेटा देखने को मिलता है। अगर कोई डैमेज है तो उसे रिपेयर करके हमें डेटा मिल सकता है। जब ड्राइव शुरू हो, पीसीबी पर फर्मवेयर का छोटा पार्ट बूटिंग ड्राइव्स की पूरी प्रोसेस को शुरू करता है। वो मोटर का पावर ऑन करने के लिए कमांड भेजता है, स्पीड को स्थिर करने के लिए, सिंक्रोनाइजिंग के लिए, पकड़ने के लिए स्पिनिंग सरफेस पर एड्रेस को मूव करता है। फिर सर्विस जोन पर का माइक्रोकोड ड्राइव्स की मेमोरी में लोडिंग शुरू करता है। डिस्क प्लेटर्स में से लोडेड कोड का पीस सर्किट बोर्ड में से फर्मवेयर कोड के साथ मैच होना ही चाहिए, वरना पूरे ड्राइव की सिस्टम सॉफ्टवेयर की इंटीग्रिटी प्रामाणिकता को वायोलेट करेगी। यानी कि जो मैंने आपको 11 नंबर का जो मॉड्यूल्स दिखाया वो और 5C वाला माइक्रोकोड, दोनों का मॉड्यूल्स मिलना ही चाहिए। किसी में 4F होता है, किसी में 5F में माइक्रोकोड होता है। तो ये जो माइक्रोकोड है ये हमारा क्या है, ये हमारा पीसीबी का मैंने ओपन किया। मैंने आपको बताया ना कि रोम में जो फाइल्स है वो पीसीबी के अंदर जो चिप होती है उसके अंदर उसकी फाइलें सेव होती है, और प्लेटर की है वो सर्विस एरिया नहीं, यानी कि प्लेटर के अंदर जो सीडी वाला पार्ट मैंने आपको दिखाया उसके अंदर स्टोर होता है। तो मैं आपको दोनों का माइक्रोकोड दिखा दूँगा, ये दोनों मैच होना ही चाहिए। यानी कि हमारा 11 नंबर का जो मॉड्यूल है ये वाला, उसका माइक्रोकोड मैं आपको दिखाता हूँ कि उसका अभी माइक्रोकोड है 00010005W। तो ये हमारा माइक्रोकोड है प्लेटर का, और जो हमारा रोम यानी कि पीसीबी चिप का माइक्रोकोड है वो होता है 4F मॉड्यूल्स में, वो भी सेम टू सेम वही है। इसीलिए ये हार्ड ड्राइव्स अच्छी तरह चल पा रहा है। दोनों में से अगर कोई डिफरेंस हो, अभी जो नई ड्राइव्स आती है उसमें ये लास्ट कैरेक्टर को अलाउ किया गया है कि लास्ट कैरेक्टर डिफरेंस होगा तो चलेगा, पर आगे के इतना कॉन्टेक्स्ट सेम टू सेम मैच होना ही चाहिए। दूसरा बात मैं आपको एक और क्लियर कर देता हूँ कि ये इतना सारा है तो वो सब में हमें कभी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो आप ये मत सोच कर डर जाना कि ये सब एक एक क्या क्या चीज़ है, हमें सिर्फ माइक्रोकोड ही देखने को ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो ये दूसरी लाइन में ही यहाँ पर माइक्रोकोड होता है। ठीक है, तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, जो भी होगा वो मैं आपको क्लियर समझा दूंगा, और इसी तरह समझाऊंगा कि आपको समझ में आ जाएगा। अगर नहीं आया तो फिर भी मैं आपके लिए दोबारा भी ट्राई करूँगा। ठीक है, तो ये माइक्रोकोड की जो बात हो रही है ये वाला माइक्रोकोड पैरामीटर्स है। माइक्रोकोड पूरा पीस को पीसीबी के पार्ट पर या डिस्क के पार्ट पर लोडिंग के साथ कुछ गलत हो तो ड्राइव सामान्य रूप से शुरू होने में निष्फल होगी। यानी कि दोनों का माइक्रोकोड अलग अलग हो, जो मैंने आपको दोनों फाइल दिखाई, एक प्लेटर्स वाली चिप की फाइल्स जो 4F नंबर की फाइल्स है, और दूसरा 11 नंबर की फाइल्स जो प्लेटर यानी कि सीडी वाले पार्ट में स्टोर थी, वो दोनों का माइक्रोकोड सेम होना चाहिए। अगर दोनों का माइक्रोकोड अलग अलग है तो ड्राइव शुरू होने में ही निष्फल होगी। हार्ड ड्राइव उसकी मोटर स्टॉप कर सकती है या क्लियरिंग शुरू कर सकती है, कभी कभी क्लियरिंग भी शुरू कर सकती है, और मोटर को स्टॉप यानी कि घूमेगी ही नहीं। दोनों का माइक्रोकोड अलग अलग होगा तो वो घूमेगी ही नहीं। ये कब लोग इस्तेमाल करते हैं, अगर डेटा मिल गया तो किसी को प्रॉब्लम खड़ा करने के लिए दोनों का माइक्रोकोड को चेंज कर देते हैं। तो इसके लिए
इस वजह से दूसरा कोई उससे डेटा रिकवर नहीं करता है, नहीं कर पा सकता। इसमें अगर कोई चेंजेस आपको करना है कोई भी मॉड्यूल्स में, तो यहाँ से ही नॉर्मल हो जाता है। अगर आप ये 05 है उसे उसकी जगह आप 04 करना चाहते हो तो 04 यहाँ से ही हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे ही आप सेव कर दोगे तो यहाँ से चेंज होकर ये फाइल उसमें आप अपलोड कर दोगे। ठीक है, तो वो सेम टू सेम हो गया। तो इसी तरह छेड़छाड़ करके लोग दूसरों को गुमराह करते हैं, जो नालायक वेड़ा कहते हैं जिसे, वो यहाँ से ही स्टोर होता है। वो मैं आपको प्रैक्टिकली भी दिखाऊंगा कि लोग के इसमें आप क्या क्या चेंज कर सकते हो। पर वो सिंपल है, यहाँ से चेंज करके फाइल इसमें गलत डाल दिया तो ऑटोमेटिक हार्ड ड्राइव डैमेज ही हो जाएगा। तो पॉसिबल ही दूसरे के लिए रिकवर करना पॉसिबल ही नहीं होगा। इसमें सेव मांगता है, अगर सेव कर दिया और ये फाइल उसमें अपलोड कर दी तो कभी भी ड्राइव का डेटा नहीं मिल सकता। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल है ड्राइव को छेड़ना भी, पर छेड़ना नहीं चाहिए। मैं तो आपसे यही बात कहूँगा कि छेड़ना नहीं चाहिए। बाद में तो आपकी मर्जी है कि आपको किस तरह का अपना नाम बनाना है, अच्छा बनाना है या बिगाड़ना है। क्योंकि हर एक झूठी गलत रास्ता कभी ना कभी तो वो अपना राज ओपन होते ही रहता है, और तब अच्छी तरह से पूरे गांव के बीच में मार खाने से बेहतर है कि हम ये रास्ता ही ना चुने। देखिए, कुछ हार्ड ड्राइव मॉड्यूल्स को अनटिक फर्मवेयर को ओरिजिनल पीसीबी में बर्न होने के कारण हमको ज़रूरत है कि डैमेज हुई हार्ड ड्राइव एक ओरिजिनल में रजू होनी चाहिए। पार्ट्स, केबल वगैरह डेटा रिकवरी प्रोसेस आपको दिखने में जैसी भी लगती हो, बर्न पीसीबी दूसरे कोई भी हार्ड ड्राइव से रिप्लेस नहीं होनी चाहिए। रिकवरी प्रोसेस को ओरिजिनल पीसीबी ही चाहिए, उसका ख्याल रखना चाहिए। ठीक है, वो तो हम पहले से ही बात करते आ रहे हैं कि आप पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स चिप चेंज कर दोगे तो चलेगा, मगर उसका रोम है वो पीसीबी हार्ड डिस्क का ओरिजिनल ही होना चाहिए। अगर डेटा हम निकाल कर दूसरों को देना है तो ये रोम अगर आप डैमेज कर दोगे तो काफ़ी दिन हो जाएंगे, उसके बाद भी होने का चांसेस बहुत कम है। इसी तरह लोग रोम में ही छेड़छाड़ करते हैं। कुछ इस तरह के पैरामीटर्स, जैसे मैंने हम थोड़ी देर पहले 5 की जगह 4 कर दिया, इसी तरह 4-5 और अलग अलग जगह से चेंजेस कर दोगे तो किसी को भी ये अंदाज़ा लग ही नहीं सकता कि इसका एक एक पैरामीटर का किसी को नॉलेज नहीं होता है, ये सभी का। तो अगर इसमें से मैं 2-4 का छेड़छाड़ी कर दूंगा तो शायद किसी को भी पता नहीं चल सकता, पर हमें ऐसा करना नहीं। अगर मैं इसी तरह अलग अलग कर दूंगा तो सेव हो जाने के बाद अगर मैं यहाँ से सेव करता हूँ तो ये भी ब्लैक में मिल जाएगा, तो कैसे पता चलेगा कि कौन सा पैरामीटर चेंज किया हुआ है। समझ गए? तो इसी तरह लोग इसका गलत इस्तेमाल करते हैं अपना नाम बढ़ाने के लिए, पर वो कभी कभी अपना नाम को बिगाड़ भी सकता है, क्योंकि कभी कभी पता चल भी जाता है कि ये जानबूझकर डैमेज किया हुआ ड्राइव है। तो हमें ये करना नहीं है, पर हमें इसकी जानकारी होना काफ़ी ज़रूरी है। ठीक है, तो अगर पीसीबी का ओरिजिनल रोम नहीं होता है तो ये कभी डेटा रिकवर होने का चांसेस बहुत कम है। फर्मवेयर अपडेट और एडवांस सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग का परिचय। सर्विस एरिया वो हार्ड ड्राइव्स पर आया लॉजिकल एरिया है, लेटर्स पर आया हुआ। आंतरिक रूप से ड्राइव्स को मैनेज करने ड्राइव वेंडर द्वारा सेट किया हुआ होता है। ये एरिया लॉजिकल ब्लॉक एड्रेस LBA स्पेस के बाहर होता है और स्टैंडर्ड ATA कमांड वाया ये एसिबल होता है। सर्विस एरिया दोनों रखता है कोड और डेटा मॉड्यूल्स, जैसे कि डिफेक्ट मैनेजर मॉड्यूल्स, स्मार्ट डेटा मॉड्यूल्स, सेल्फ मॉड्यूल्स और काफ़ी सारे मॉड्यूल्स सर्विस एरिया में होते हैं, जो कि मैंने आपको दिखाया कि ये सारे प्लेटर मॉड्यूल्स सर्विस एरिया में होते हैं। और पीसीबी रोम के अंदर सिर्फ 8 या 9 मॉड्यूल्स ही हमेशा होते हैं। ठीक है, ये मॉड्यूल्स की सामान्य तौर पर 2 कॉपी होती है, पर यह कुछ ड्राइव्स में ही 2 या 3 कॉपी होती है, बाकी 1 कॉपी ही होती है। जैसे कि हिटाची, तोशिबा में इसकी 2-2, 3-3 कॉपी होती है, इसलिए उसका फर्मवेयर डैमेज होने का चांसेस बहुत कम रहता है। ज़्यादातर फर्मवेयर डैमेज WD में होता है, सीगेट में फर्मवेयर डैमेज नहीं होता है। उसमें कमांड आधारित रिकवरी होती है और इसी तरह के ही प्रॉब्लम होते हैं। हर एक कंपनी का अलग अलग होता है। जो भी पॉसिबल होगा मैक्सिमम मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा, तो आपको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर सीगेट में डैमेज होता है तो नया मॉड्यूल्स डालने की ज़रूरत नहीं होती है, उसके कमांड से ही वो ज़्यादातर रिपेयर हो जाते हैं।
1 या 2% में कभी कभी हमें मॉड्यूल्स या रोम नया डालना पड़ता है। जैसे कि एक कॉपी डैमेज या करप्ट हो जाए तो ड्राइव्स ऑपरेट करना शुरू कर देती है, पर वो एक कुछ ड्राइव्स में ही होता है, बाकी डैमेज होगा तो हार्ड ड्राइव्स बंद ही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये मॉड्यूल्स ड्राइव्स को ऑपरेट करने के लिए जिम्मेदार है। ये मॉड्यूल्स का ड्राइव्स फेल होना ड्राइव फेलियर डेटा रिकवरी टूल्स में बदल सकता है, जैसे कि एस लेबोरेटरी PC3000, MRT, डॉल्फिन, ACDIV, WDR-F3 टूल्स वगैरह। ये सर्विस एरिया को एसेस करने और रिपेयर करने, जब पॉसिबल हो तब क्रिटिकली डैमेज मॉड्यूल्स को रिपेयर करने में हमारी मदद करता है, और ये ज़रूरी है, वरना सर्विस एरिया से हम बात ही नहीं कर सकते। सिस्टम एरिया या सिस्टम नोट्स। सामान्य तौर पर ड्राइव्स की अलग अलग प्लेटर पर 2 या ज़्यादा कॉपी होती है, पर ये कुछ कंपनी में ही होती है, हर एक में नहीं होती है। ज़्यादातर सिस्टम इन्फो आउट ट्रैक्स पर होती है। एक्सट्रीम आउटर में अगर इन्फो करप्ट हो तो ड्राइव्स को अपडेट किया जा सकता है। वो करने के लिए दूसरी में से कॉपी किया जा सकता है, यानी कि अगर वो करप्ट है तो दूसरी हार्ड ड्राइव्स में से इसमें उसके मैचिंग पैरामीटर चेकिंग करके उसका इसमें डालने से डेटा हार्ड डिस्क शुरू हो जाएगी। यानी कि वो करप्ट है तो उसमें नया मॉड्यूल्स डालोगे तो नेचुरली हार्ड डिस्क शुरू हो जाएगी, तो डेटा हमें मिल जाएगा। सिस्टम लॉक्स इन्फो, यानी कि जो डैमेज होता है उसमें क्या होता है कि ये जो हमारा ड्राइव है, मान लो कि 11 नंबर का हमारा मॉड्यूल्स है, तो ये जब करप्ट होगा तो ये जो है इस हर एक जगह 0 फिल हो जाएगा। ठीक है, ये हर एक की जगह 0 फिल हो जाएगा, या इस तरह का आ जाएगा, हर एक जगह 0 या इस तरह का आ जाएगा, तो ये डैमेज, तो ये उसका डेटा नहीं मिल रहा है तो ड्राइव काम नहीं करेगी। ठीक है, ये मॉड्यूल्स की फाइल्स तो होगी, पर ये अंदर का जो डेटा है वो हर एक जगह, जैसे यहाँ पर किस तरह है 0, तो पूरा का पूरा डेटा इसी तरह 0 हो जाएगा, तो मॉड्यूल्स डैमेज हो चुका है। इसकी फाइल तो होगी पर मॉड्यूल्स डैमेज हो गया, तो बाद में हमें इसी तरह की इसी में सेम माइक्रो कोड वाली फाइल इसमें डालोगे तो फिर से हार्ड डिस्क शुरू हो जाएगी, तो हार्ड डिस्क शुरू हो जाएगी तो डेटा तो हमें मिल ही जाएगा। ये एक नेचुरली बात है कि जब डैमेज होता है तो नया मॉड्यूल्स डाल के हम शुरू कर सकते हैं। अब उसे डैमेज कैसे करना है, तो अब आप एक्स में ही नॉर्मली डैमेज कर सकते हैं और अंदर से भी डैमेज कर सकते हो, और डैमेज हुआ है तो आप नया डाल के उसका काम कर सकते हो, जो बिल्कुल सिंपल है, वो मैं आगे आपको दिखाऊंगा। अगर आप करप्ट हो तो ड्राइव्स को अपडेट किया जा सकता है। वो करने के लिए दूसरी ड्राइव्स में से कॉपी किया जा सकता है, यानी कि अपलोड किया जा सकता है। जो ये हमारे जो टूल्स मैंने आपको बताए PC3000, डॉल्फिन, ये सब में का इस्तेमाल करके ये हो जाएगा। सिस्टम लॉक्स इन्फो लिख सकते हैं। सर्विस एरिया, यानी कि सिस्टम एरिया यूनिफॉर्म नहीं या कोई भी स्टैंडर्ड हो उससे चेंजेस किया जा सकता है। एवरी ड्राइव्स और एवरी ड्राइव्स फैमिली पूर्ण रूप से अलग होती है, यानी कि दरेक ड्राइव्स और दरेक फैमिली अलग अलग काम करती है, पर थोड़ा सा, बाकी जनरल उसका वर्किंग सेम ही होता है। स्पेशल ड्राइव्स का उपयोग करके सेम ड्राइव्स को ड्राइव्स फैमिली में से काफ़ी बार कॉपी की जा सकती है, यानी कि कुछ बार 2-3 कॉपी वाली कंपनी में से हम उसी के से इस्तेमाल कर सकते हैं, और बाकी के लिए नया डोनर यानी कि अच्छी वाली ड्राइव से हम फॉर्मवेयर लेके या फिर एडीडी सर्जरी से की नाम की साइट से फॉर्मवेयर लेके हम इसमें डाल के ड्राइव को शुरू कर सकते हैं। सर्विस एरिया में जितना कम प्रमाण में डेटा स्टोर किया हो उतना दूसरा पार्ट के साथ रिप्लेस किया जा सकता है। पीसीबी और हेड पीसीबी प्रिंटिंग सर्किट बोर्ड में डैमेज है तो उसका ही रिप्लेस किया जा सकता है। सर्विस एरिया हेड 0 और हेड 1 आया हुआ है, दोनों साइड कॉपी करता है और एक को डैमेज करे तो दूसरे में से लिया जा सकता है। यानी कि दरेक हमारा जो प्लेटर्स होता है, ये हमारा प्लेटर दिखाया गया है, ये प्लेटर है, तो ये यहाँ पर ऊपर की तरफ भी उसमें डेटा होता है, नीचे की तरफ भी डेटा होता है। जैसे कि देखो हेड 0 हेड 1, यानी कि ये नीचे प्लेटर की दोनों साइड, हेड 0 यानी कि हेड 0 नीचे से रीड करता है, हेड 1 ऊपर से, हेड 2 नीचे से, हेड 3 ऊपर से, हेड 4 नीचे से, हेड 5 ऊपर से, यानी कि प्लेटर्स के दोनों तरफ डेटा होता है।
सिर्फ एक तरफ नहीं होता है। जितने भी प्लेटर्स हो उसमें ज़्यादातर दोनों साइड डेटा होता है। अगर एक साइड डेटा है तो किसी एक ही प्लेटर में वन साइड होगा, बाकी के प्लेटर्स तो दोनों साइड करते ही होंगे। ठीक है, तो हेडर के दोनों साइड वर्क करता है। दूसरे अगर इस साइड डैमेज है तो दूसरे साइड बेड सेक्टर या डैमेज है तो दूसरी साइड का डेटा तो हमें मिलेगा ही मिलेगा। सर्विस एरिया सिस्टम डिस्क हेड 0 और हेड 1 पर होता है, यानी कि हमारा जो सर्विस एरिया है वो हेड 0 और हेड 1 यानी कि पहले नंबर के प्लेटर पर ही होता है। अगर कभी हमारा हेड 0 या हेड 1 डैमेज हुआ या वीक हुआ तो हमें तो हम ज़्यादातर केस में सिलेक्टिव हेड इमेज करके डेटा नहीं निकाल सकते। पहला या दूसरा हेड डैमेज है तो हमें हेड रिप्लेस ही करना पड़ेगा। अगर तीसरा चौथा हेड डैमेज है तो हम वो हेड डैमेज को डिपॉप करके हम उसको डेटा बाकी के हेड से डेटा निकाल सकते हैं। इसका रीज़न यही है कि सर्विस एरिया सिर्फ सिस्टम डिस्क के हेड 0 और हेड 1 पर सभी प्लेटर्स के लास्ट में सर्विस एरिया नहीं होता है। ठीक है, सिर्फ हेड 0 और हेड 1 के यानी कि पहले प्लेटर्स के लास्ट में ही सर्विस एरिया होता है। सर्विस एरिया साइज, अब सर्विस एरिया साइज ये कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नहीं है, वो तो उसकी साइज़ जो होती है वो होती है, उसमें आप चेंजेस वगैरह कुछ नहीं कर सकते। पर ये इन्फॉर्मेशन के लिए हमने इसमें इंक्लूड किया है। पर यह इम्पोर्टेंट है कि आपको पता होना चाहिए कि सर्विस एरिया कौन से प्लेटर में होता है और कौन सा हेड उसे कवर करता है। ठीक है, तो हेड 1 और हेड 0 ही उसे कवर करता है और पहले प्लेटर में ही होता है। सर्विस एरिया साइज, सर्विस एरिया साइज और सर्विस एरिया मॉड्यूल साइज हार्ड ड्राइव्स वेंडर फैमिली कैपेसिटी और फर्मवेयर वर्जन्स नोंधपात्र रूप से चेंज होते हैं, इसलिए उसके मुताबिक ही उसका सर्विस एरिया होता है, उसकी साइज़ होती है। एग्जाम्पल के तौर पर ये नंबर की मॉडल हार्ड डिस्क वेस्टर्न डिजिटल हाउक फैमिली 250 GB फर्मवेयर वर्जन ये को उसके सर्विस एरिया मॉड्यूल्स की 2 कॉपी है, यानी कि इसमें 2 कॉपी सर्विस एरिया मॉड्यूल्स की होती है। प्लेटर सरफेस पर हेड में 0 और 1 तरीके से मैप किया हुआ होता है। हर एक को 6 MB साइज अंदाजित होती है। हर एक सरफेस सपाटी पर रिजर्व एरिया साइज 23 MB होती है। कुल हेड 0 से लेकर 5 तक होते हैं, मतलब 3 प्लेटर 6 साइज होती है। हेड 0 पर 6 MB पर इस्तेमाल होता है और हेड 1 पर 6 टोटल 12 इस्तेमाल होते हैं। आगे देखिए, क्योंकि ड्राइव्स को 6 सरफेस होते हैं, हेड 0 से हेड 5 और सर्विस एरिया मॉड्यूल्स की कॉपी सरफेस पर होती है। हेड 0 से हेड 5 और सर्विस एरिया मॉड्यूल्स की कॉपी सरफेस पर हेड 0 और हेड 1 पर मैच होते हैं, यानी कि हेड 0 और हेड 1 पर उसका सर्विस एरिया होता है। कोर रिस्पॉन्डिंग एरिया जो सरफेस पर हो वो हेड 0 से हेड 5 तक मैच होते हैं, वो रिजर्व होते हैं, लेकिन ड्राइव्स द्वारा इस्तेमाल नहीं होता है। ये ड्राइव पर अंदाजित सर्विस एरिया 141 MB होती है, जिसमें से 12 MB उपयोग में होती है, यानी कि इतना उसका सर्विस एरिया होता है, इसमें से उतना यूज में होता है। ये आजकल एक नया जो सर्विस एरिया को ट्रांसफ़र करने का नया ऑप्शन फीचर्स आया है, ये उसमें यूज़फुल होता है कि अगर हमारा वो सर्विस एरिया डैमेज होया है तो वो सब मॉड्यूल्स को हम दूसरे सर्विस एरिया में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। पर ये अभी आपको एक में समझ में नहीं आएगा, एक वर्ड में समझाने वाली चीज़ नहीं है कि हमारा ये जो 12 MB का डेटा है वो जिस एरिया में आया है उसमें बेड सेक्टर आ गए हैं, तो उसमें ये 12 MB के सिवा जो ये हमारा 101 MB है उसमें से दूसरी जगह जो खाली है उसमें हम ट्रांसफ़र करके एड्रेस को शुरू कर सकते हैं। ठीक है, अब उसके सामने एक दूसरी हार्ड ड्राइव है वेस्टर्न डिजिटल की हल्क फैमिली 1 TB, वो उसका सर्विस एरिया मॉड्यूल्स की 2 कॉपी होती है। और एक की अंदाजित 26 MB होती है। हर एक सरफेस पर सर्विस एरिया साइज अंदाजित 56 MB होती है। ये ड्राइव्स को 5 सरफेस होते हैं, हेड 0 से हेड 7 और सरफेस एरिया मॉड्यूल्स कॉपी सरफेस पर हेड 0 और हेड 1 मैप किया जाता है। बाकी रिजर्व एरिया उपयोग में नहीं है, पर उपयोग में नहीं है ये इस तरह उपयोग में आता है जब उसमें वो सर्विस एरिया ही डैमेज हो जाता है तो उसको ये रिजर्व दूसरा एरिया है उसमें ट्रांसफ़र करके हम हार्ड डिस्क को रेडी कर सकते हैं। टोटल रिसर्च एरिया
साइज जो ऐसे ड्राइव्स पर होते हैं जो अंदाजित 450 MB हो, उसमें से 52 MB उपयोग में है। 52 MB यानी कि 52 MB यूज़ में है। तो अगर इसमें कोई डैमेज हुआ ये एरिया में, तो उसके बाकी के एरिया में हम मॉड्यूल्स को ट्रांसफ़र करके ड्राइव्स को रिकवर कर सकते हैं। सॉरी, मूलभूत रीत से हम नीचे मुजब फर्मवेयर पर काम कर सकते हैं। अब इतने प्रकार के अलग अलग फीचर्स आते हैं जिसकी मैं आपको एक झलक दिखाता हूँ, समझाता हूँ, बताता हूँ। पर यही चीज़ एक झलक तो नहीं, पर यही उसमें आता है, पर हम प्रैक्टिकली आगे के वीडियो में देखने वक्त है सेम टू सेम फीचर्स उसमें आते हैं, यही फीचर्स आते हैं, पर उसमें हम प्रैक्टिकली देखेंगे। पर सेम टू सेम इसमें जो लिखा है वही चीज़ आगे हम देखने वाले हैं। पर ये पहले एक बार आ जाए, दोबारा लाइव टूल्स पर यानी कि हार्डवेयर में हम आ जाए तो बढ़िया हो जाएगा। ठीक है, बैकअप मॉड्यूल्स और ट्रैक्स। बैकअप मॉड्यूल्स और ट्रैक्स को हम उसमें रीड कर सकते हैं। डेटा रिकवरी और ड्राइव रिपेयर करने जरूरी है। फंक्शंस, फर्मवेयर रिपेयर, रीड ओनली रिपेयर, सीगेट एडीडी, क्लियर जीपीटी, ये सब उसका कमांड उसमें होता है जो हम देखेंगे। फुल डिस्क जीरो फिल, ये जो मैं दिखाता हूँ ये सब कमांड आगे आने वाले हैं, उसका ही मैं आपको इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ कि कौन सा क्या वर्क करता है, पर हम उसका प्रैक्टिकली ही आगे देखेंगे, तब भी दोबारा भी ये आएगा। फुल डिस्क जीरो फिल, फर्मवेयर रिपेयर प्रोग्राम से हुए फुल ड्राइव्स बेड सेक्टर्स के लिए अच्छा काम करता है और लॉजिकल बेड सेक्टर्स के लिए भी। पर ये ऑप्शंस जो है हमें हमारे कोर्स में आने वाला नहीं है, क्योंकि ये नवीनीकरण या कि जो ड्राइव रिपेयरिंग का काम करते हैं उसके लिए है, ये डेटा को नाश कर सकते हैं। सेल्फ स्कैन, ये भी नवीनीकरण का ही है। मास डिफेक्ट, एडीडी अनडिफिनेटेबल फर्मवेयर एरर, स्लो ड्राइव्स को आइडेंटिफाई करने के लिए फैक्ट्री लेवल सेक्टर रिपेयर करता है, जो एक नवीनीकरण फंक्शंस है। हेड डिपॉप, ये हमारा यूजफुल फंक्शंस है। ये हमें बार बार जो हमने हेड डिपॉप किया था डीडीपी में, ये वही चीज़ है। हेड प्रॉब्लम या सिक्वेंसिबल बेड सेक्टर्स के लिए ये हेड को कट करता है, तो एक हेड को हम बंद करके बाकी का डेटा निकाल सकते हैं। एडीडी पैरामीटर सेटअप, यानी कि उसका जो पैरामीटर्स होता है, जैसे कि मॉडल नंबर, सीरियल नंबर, वो सब जो मॉड्यूल 02 में होते हैं उसको ये समाता है। उसको हम एडिट करना हो तो कर सकते हैं, किसी का दिमाग घुमाने के लिए हार्ड ड्राइव्स को चेंजेस करके किसी को हम दे सकते हैं। क्लियर एडीडी पासवर्ड, यानी कि कभी कभी यूज़र्स ने पासवर्ड डाला हुआ था है और बाद में वो पासवर्ड भूल जाते हैं, तो उसको हम रीसेट कर सकते हैं, वो ये हमारा यूज़फुल है। हेड डिपॉप यूज़फुल है। एडीडी पैरामीटर्स एडिटिंग भी यूज़फुल है। क्लियर एडीडी पासवर्ड यूज़फुल है। रीसेट एडीडी स्मार्ट, ये भी कभी कभी कम एरर होती है तो रीसेट स्मार्ट करने से ड्राइव एबनॉर्मल होती है तो नॉर्मल हो जाती है, ये भी हमारा यूज़फुल है। रीसेट एडीडी स्मार्ट ड्राइव शुरू करता है, एडीडी रेडी के लिए अच्छा काम करता है, एडीडी को रेडी करने के लिए अच्छा काम करता है। मोटर ऑपरेशंस, ड्राइव मोटर का खुद कंट्रोल करने के लिए काम करता है। ठीक है। रीड राइट, ये तो सबसे इम्पोर्टेंट हमारे लिए होगा यूजफुल, तो यही कमांड है कि रीड और राइट। मॉड्यूल्स को रीड यानी कि हम सिंपल तरीके से किसी गीत को डाउनलोड करते हैं, कोई सॉन्ग, पिक्चर्स, तो हम हमारे में स्टोर होता है जो हम डाउनलोड करते हैं, तो ये रीड यानी कि डाउनलोड और राइट यानी कि अपलोड। ठीक है, रीड करना यानी कि इस हार्ड डिस्क में से डाउनलोड करना, और राइट यानी कि अपलोड करना, हार्ड डिस्क में चढ़ाना। ये तो हमें बार बार हर एक चीज़ में यूजफुल होने वाला है। रोम रीड या राइट, तो रोम को डाउनलोड करना और अपलोड करना। रीड यानी डाउनलोड, राइट यानी अपलोड। ये पर इसमें वर्ड डेटा रिकवरी फील्ड में रीड और राइट इस्तेमाल होता है। व्हाट इज मॉड्यूल्स, मॉड्यूल्स क्या है, तो मैं इसी वीडियो में बार बार दिखा चुका हूँ कि मॉड्यूल्स क्या है। तो ये अलग अलग तरह की फाइल होती है, उसे मॉड्यूल्स कहते हैं। कि रोम मॉड्यूल्स यानी कि रोम की फाइल है, और प्लेटर मॉड्यूल्स यानी कि प्लेटर्स की फाइल है, जिसके अंदर अलग अलग डेटा होता है, अलग अलग पैरामीटर्स होते हैं, उसे मॉड्यूल कहते हैं। ये उसका सिंपल उदाहरण है। पर
बुक के मुताबिक भी हम देखते हैं। मॉड्यूल्स एक प्रकार की फाइल्स है जो अलग अलग नाम से काफ़ी सारी होती है। उदाहरण के रूप से जी लिस्ट, पी लिस्ट, स्मार्ट लॉक्स, मॉड्यूल्स आईडी वगैरह, जिसमें अलग अलग माहिती स्टोर होती है, जैसे कि पासवर्ड, माइक्रोकोड वगैरह। तो मैंने आपको जो मॉड्यूल्स दिखाए उसी के अलग अलग नाम है, वो भी मैंने आपको बताया। मॉड्यूल्स को 3 प्रकार में बांटा गया है। डेटा मॉड्यूल्स डेटा एरिया को मैनेज करता है, एग्जाम्पल के तौर पर पी लिस्ट और जी लिस्ट। मैनेजमेंट मॉड्यूल्स यानी कि एचडीडी का मूलभूत कामकाज को मैनेज करता है। टेक्नो मॉड्यूल्स सर्विस एरिया एसएस ऑपरेशंस को मैनेज करता है। सर्विस एरिया में हार्ड डिस्क फर्मवेयर मॉड्यूल्स का परिचय, यानी कि इतने टाइप के अलग अलग मॉड्यूल्स सर्विस एरिया में, यानी कि प्लेटर के अंदर जो सर्विस एरिया है, सीडी वाला पिक्चर्स था उसके अंदर जो सर्विस एरिया है उसके अंदर इतने टाइप के अलग अलग मॉड्यूल्स होते हैं, जिसको हम ये नाम से भी पहचानते हैं। स्मार्ट डेटा, स्मार्ट लॉक, सीरियल नंबर, मॉडल नंबर, ड्राइव्स के लिए सिक्योरिटी डेटा पासवर्ड, पी लिस्ट यानी कि प्राइमरी डिफेक्ट लिस्ट, मैन्युफैक्चर डिफेक्ट जो बदलती नहीं है, जी लिस्ट यानी कि जी लिस्ट जो एक प्रकार का बेड सेक्टर है, प्रोग्राम ओवरलेस, फर्मवेयर हो ऐसा कोड या अपडेट्स, जोन टेबल्स, सर्वो पैरामीटर्स, प्रो जैसे चौक्कस टेबल्स, रिकैलिब्रेशंस वगैरह, टेस्ट रूटीन्स, फैक्ट्री डिफ़ॉल्ट टेबल्स, रिकैलिब्रेशंस, कोड रूटीन्स, ट्रांसलेटर डेटा, ये सभी प्रकार का अलग अलग मॉड्यूल्स होता है, पर उसमें से हमें 6-7 मॉड्यूल के साथ ही हमेशा काम करना होता है, उसे हम कहते हैं की मॉड्यूल्स। और की मॉड्यूल्स कौन सी कंपनी के कौन से है वो हम आगे उसमें प्रैक्टिकली देखने वाले हैं। ड्राइव्स पर लोकेशंस में लॉजिकल और फिजिकल एड्रेस को चेंज करता है, हेड और ट्रैक को पकड़ती इंफॉर्मेशन उससे होती है। फर्मवेयर नॉर्मल प्रॉब्लम्स यानी कि फर्मवेयर के नॉर्मल प्रॉब्लम्स कैसे होते हैं वो हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि फर्मवेयर नॉर्मल प्रॉब्लम्स। हार्ड ड्राइव फर्मवेयर ये एक सॉफ्टवेयर कोड है जो नियंत्रण करता है और फिजिकल हार्ड ड्राइव में समाविष्ट हार्डवेयर है, जो हमने देखा कि फर्मवेयर क्या है। जो हार्ड ड्राइव फर्मवेयर करप्ट या पढ़ा न जा सके ऐसा बनता है तो कंप्यूटर हार्ड डिस्क के साथ माहिती की आप-ले नहीं कर सकता, यानी कि वो करप्ट हो चुका है, वो डैमेज हो चुका है, तो वो डेटा को नहीं दिखाता, वो माहिती की इन्फॉर्मेशन की आप-ले नहीं कर सकता है, तो हमें उसे रिपेयर करना पड़ता है। ड्राइव को रिपेयर या रिप्रोग्राम किया जाए तो डिस्क पर का सब डेटा पूरा का पूरा वापस लाया जा सकता है। कैसे पहचाने, उसके सिम्टम्स क्या है? जब पावर ऑन हो तब हार्ड ड्राइव घूमेगा लेकिन गलत रिकॉग्नाइज होगा, यानी कि गलत तरीके से पहचाना जाएगा, या कंप्यूटर द्वारा रिकॉग्नाइज ही नहीं होगा, या तो दिखेगा ही नहीं, अगर दिखेगा तो गलत तरीके से दिखाएगा, गलत कैपेसिटी दिखाता है, तो वो फर्मवेयर प्रॉब्लम हो सकता है। पर उसके लिए ड्राइव्स घूमना अच्छी तरह चाहिए, अगर नहीं घूमेगा तो हेड प्रॉब्लम या पीसीबी प्रॉब्लम्स हो सकता है। अगर किसी क्लिकिंग साउंड के साथ घूमता है तो उसमें रोम प्रॉब्लम या फिर हेड प्रॉब्लम हो सकता है। अगर अच्छी तरह घूमता है मगर रिकॉग्नाइज नहीं होता है तो फर्मवेयर प्रॉब्लम होने का 90% चांसेस हो सकता है। फर्मवेयर नॉर्मल प्रॉब्लम्स, बायोस में हार्ड डिस्क मिलेगी ही नहीं, यानी कि बायोस में हार्ड डिस्क दिखेगी ही नहीं। हार्ड ड्राइव का मॉडल नंबर गलत तरीके से दिखाया जाएगा। हेड चिपकने का आवाज़ आएगा, जो हार्ड ड्राइव अच्छा हो तो फर्मवेयर की वजह से। जनरली हेड चिपकने का आवाज़ फर्मवेयर की वजह से बहुत कम आता है, वो या तो हेड की वजह से या पीसीबी रोम डैमेज की वजह से हो सकता है। गलत सीरियल नंबर दिखाएगा, ये परफेक्ट फर्मवेयर प्रॉब्लम का सिम्टम्स है कि मॉडल नंबर गलत दिखाएगा और सीरियल नंबर गलत दिखाएगा। हार्ड डिस्क घूमे बायोस में नहीं दिखाएगा, हार्ड डिस्क घूमेगा मगर बायोस में नहीं दिखाएगा। हार्ड ड्राइव पासवर्ड पूछेगा, तो पासवर्ड भी एक प्रकार का फर्मवेयर प्रॉब्लम ही है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि फर्मवेयर खुद अपने आप कुछ भी नहीं है, जो भी एक अलग अलग पार्ट से मिलकर एक फर्मवेयर होता है, यानी कि पासवर्ड भी एक प्रकार का फर्मवेयर का पार्ट है। बेड सेक्टर्स में से डेटा निकालना अभी एक फर्मवेयर का ही पार्ट है। कुछ चौकस सेक्टर्स पर हैंग होगा, जैसे कि ये चीज़ होती है ज़्यादातर
सीगेट हार्ड ड्राइव्स के अंदर कि पहले के 10-15% स्कैनिंग रेडी होगा, उसके बाद हार्ड डिस्क चिपक जाएगा, पीछे का सेक्टर रीड नहीं होगा। तो ये फॉर्मवेयर का प्रॉब्लम्स है। अच्छा पहचाना जाए मगर डेटा को रीड करने में फेल हो, आयो दिखाती एरर ऑपरेटिंग सिस्टम को बूटअप में आ जाती है, तो ये भी एक फॉर्मवेयर का ही प्रॉब्लम है। डिवाइस की एरर, स्मार्ट एरर, ज़्यादा समय लेके रिसेट होना, ये भी एक फॉर्मवेयर का प्रॉब्लम है। स्लो रिस्पॉन्स करेगा, ये भी एक फॉर्मवेयर का प्रॉब्लम है। हैंग होगा यानी चिपक जाएगा, वो भी एक फॉर्मवेयर का प्रॉब्लम है। 0.86 कैपेसिटी दिखाएगा, ये भी एक सीगेट का फॉर्मवेयर का प्रॉब्लम है। हार्ड ड्राइव्स घूमेगा और फिर कंप्यूटर द्वारा अच्छी तरह पहचाना जाएगा, लेकिन फिर बूट प्रोसेस दरमियान सिस्टम हैंग हो जाएगा, तो ये फॉर्मवेयर का प्रॉब्लम होने का चांसेस ज़्यादा है। उसके बाद अब हम आते हैं उसके अंदर जो बटन्स आते हैं उसको वो क्या डिटेल्स देते हैं, उसकी डिटेल्स हम देखते हैं। इसके बारे में हमने आगे के वीडियो में भी देखा है, पर दोबारा मैं उसका क्लियरली आपको फिर से एक बार दिखा देता हूँ। जब बिजी हार्ड ड्राइव ऑन हो, हार्ड ड्राइव डिस्क का पावर बटन ऑन करे, उसके बाद बिजी ड्राइव का शॉर्ट रोप यानी कि ये जो बटन है BSY, ये बिजी का शॉर्ट रोप है, बिजी लाइट के नाम से पहचाना जाता है। हार्ड ड्राइव बूट होती हो या पीछे से सूचना मिल रही हो, वो नया सूचन नहीं ले सकती। हार्ड रीसेट और सॉफ्ट रीसेट से अलग है, अलग हार्ड ड्राइव्स का ऑपरेशन एक्सेप्ट नहीं कर सकती। DRD, ड्राइव्स रेडी, जो वो कमांड परफॉर्म करने के लिए तैयार है। डिवाइस लाइट रेडी है, वो सामान्य तौर पर हार्ड ड्राइव्स बूट होती है, बाद में होती है। DRD और DSC ये हमारा रेगुलर्स में यूज़ होने वाला बटन्स है। DRD और DSC हमारे रेगुलर में यूज़ आने वाली दो लाइट है, और एक ये बिजी, ये हमें बार बार देखने को हमारे केस में मिलने वाली है। DRD और DSC रेडी होता है मतलब ड्राइव्स को मेजर प्रॉब्लम होने का चांसेस कम है। DRD, ड्राइव्स रेडी, जब कमांड परफॉर्म करने के लिए तैयार है। डिवाइस लाइट रेडी है, वो सामान्य तौर पर हार्ड ड्राइव्स बूट होती है, बाद में शुरू होती है। DWF, ड्राइव राइट फॉल्ट, सामान्य तौर पर ड्राइव्स का फेल या गलत पैरामीटर के साथ राइटिंग। DWF, डिवाइस फॉल्ट फेलियर लाइट, जब हार्ड ड्राइव फेल होती है ऑन होगी। नोट, जब ये लाइट ऑन हो तब हार्ड ड्राइव में कुछ प्रकार की एरर्स होती है। DSC, ड्राइव सीक कंप्लीट, हेक्स कंप्लीट सीक ऑपरेशन, हेड सीक कंप्लीट DRD की तरह ये लाइट भी ऑन होगी। ड्राइव बूट होने के बाद अर्ली स्टेज में ड्राइव में ये लाइट दिखती है कि हेड फ्लाई शुरू होता है और टारगेट ट्रैक्स पर सीक करता है। कोई भी ज़्यादातर नया हार्ड ड्राइव में ये लाइट का कोई दूसरा हकीकत में अर्थ नहीं है। ATA डॉक्यूमेंट की ज़रूरियात रियलाइज करने वो रिप्लग होती है। DRQ, डाटा रिक्वेस्ट, रीड राइट्स कमांड के लिए सेक्टर बफर में से डेटा ट्रांसफर के लिए रिक्वेस्ट करता है। DRQ, डाटा रेडी, ये लाइट सामान्य तौर पर होस्ट रीड या राइट सेक्टर्स को कमांड भेजने के बाद शुरू होती है। वो जो अगर ऑन हो तो वो दर्शाता है कि हार्ड ड्राइव्स का डेटा होस्ट में से एक्सेस के लिए रेडी है। CRR, करप्टेड डेटा, डेटा रीड करते समय एरर आती है जब ये ECC सिस्टम द्वारा करप्ट हुआ होता है। CRR वो दर्शाता है कि डेटा ट्रांसफर में एरर हुआ है लेकिन हार्ड ड्राइव द्वारा करेक्ट हुआ है, यानी कि एरर आता था पर ड्राइव्स ने मशीन के द्वारा उसे करेक्ट कर दिया है। IDX, इंडेक्स, जब यह स्पिंडल होता है तब जब डिस्क का सब टर्न होता है। नॉर्मल तौर पर यह लाइट ऑफ हो अलग डिस्क में वो मतलब होता है। एरर, कमांड एरर हुआ है। एक्सिक्यूट, कमांड कंप्लीट हो, एरर रजिस्टर में ज़्यादा एरर है। एरर, कमांड एरर लाइट ऑन हो वो दर्शाता है जब पीछे कमांड सक्सेसफुल एग्जीक्यूट नहीं हुआ था, लेकिन हम चौकस रूप से एरर है ऐसा नहीं कह सकते, ताकि एरर टाइप दर्शाने के लिए हार्ड ड्राइव दूसरी लाइट को चालू करेगी। एरर कॉम्प्लिनेशंस लाइट 8 छोटी लाइट को भी दर्शाता है। जब एरर लाइट शुरू हो वो एक से ज़्यादा एरर
कॉम्प्लिनेशंस लाइट को ऑन करेगा एरर टाइप को दर्शाने के लिए। ठीक है, उसमें से अब हम दूसरे की जो लाइट है उसके बारे में क्या है वो जानते हैं। ये एरर रजिस्टर लाइट है, ये स्टेटस रजिस्टर लाइट है। बीबी के बेड मार्क ब्लॉक्स, सेक्टर के आईडी फील्ड में बेड सेक्टर्स मिलना या इंटरफेस सीआरसी एरर हो। बीबी के फीचर्स के इस्तेमाल के लिए लाइट रिजर्व है, अभी उसका कोई यूज़ नहीं है। यूएनसी अनकरेप्टेबल्स डेटा एरर, डेटा फील्ड में ईसीसी एरर जो करेक्ट नहीं हो सकता, मीडिया एरर्स या रीड इंस्टेबिलिटी। यूएनसी अनकरेक्टेड स्टेबल डेटा एरर, जब बेड सेक्टर्स एसेस हो तब ये लाइट शुरू होती है। आईएनएफ आईडी नॉट फाउंड, सिलेंडर की ज़रूरत, हेड सेक्टर्स मिलते नहीं या आईडी फील्ड में ईसीसी एरर। आईएनएफ स्पेसिफिक सेक्टर्स ढूंढने में फेल हुआ, जब रीड राइट सेक्टर्स या प्रयत्न करते हो तब उसका अस्तित्व नहीं। एग्जाम्पल के रूप से सेक्टर एड्रेस रीड करने का हो, हार्ड डिस्क की कैपेसिटी रीड करने का हो, ये लाइट चालू होगी। एबीआर एब्रोड कमांड, रिक्वेस्ट कमांड एब्रोड हुआ डिवाइस स्टेटस एरर की वजह से। एबीआर कमांड फेल, अगर ये लाइट शुरू होती है वो दर्शाता है कि कॉमन एग्जीक्यूशन फेल हुआ। टोन ट्रैक्स 0 ना मिला, ड्राइव रिकैलिब्रेशंस के दरमियान ट्रैक 0 ना मिला। टोन ट्रैक 0 डैमेज हो। एएमएन डेटा एड्रेस मार्क नॉट फाउंड, डेटा फील्ड के एड्रेस मार्क हो, रीड सेक्टर कमांड दरमियान नहीं मिलता रीडिंग के बाद। एएमएन एड्रेस मार्क नॉट फाउंड वो दर्शाता है कि जब सेक्टर रीड होता है तब एड्रेस करेक्ट होता है लेकिन डेटा एड्रेस मार्क नहीं मिलता। ग्लोसरी, अब इसकी कुछ ग्लोसरी है कि कुछ नेम्स का क्या मतलब है वो हम देखते हैं। सेक्शन के मैनुअल में इस्तेमाल हुए वर्ड बोल्ड कैटेगरी में उसके वर्णन के साथ। एमएचए मैग्नेटिक हेड असेंबली, लॉजिकल सेक्टर स्टैंडर्ड ड्राइव्स मोड में 512 बाइट डेटा ब्लॉक रीड करता है, यानी कि जो हमारा यूज़र डेटा है ये उसका सेक्टर है। फॉर्मवेयर कोड और डेटा कंट्रोलिंग ड्राइव्स ऑपरेशंस का कॉम्बिनेशन है। प्रोग्राम मॉड्यूल्स, सर्वर डेटा फिर से फंक्शनल पार्ट्स में बांटे गए हैं, खुद का हेड और चेकसम होता है। सर्वो फील्ड, डिस्क रोटेशंस और हेड पोजीशन जुड़ान के लिए मैग्नेटिक सरफेस पर रिकॉर्ड की ज़रूरत है। सर्वो फील्ड मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री में कंप्लीटेड टूल इस्तेमाल करके रिकॉर्ड होता है। हर एक ड्राइव्स के लिए सर्वो मार्केटिंग अलग अलग होता है। फॉर्मवेयर जोन, सर्विस डेटा स्टोरेज के लिए सरफेस पोर्शन दिया गया है। सर्विस डेटा मैग्नेटिक डिस्क सरफेस पर ड्राइव फॉर्मवेयर का पार्टीशंस रिकॉर्ड होता है। कॉन्फ़िगरेशन पेज, डेटा का ब्लॉक्स जो ड्राइव्स के फॉर्मवेयर को कॉन्फ़िगर करवाते हैं। फैक्ट्री मोड, ड्राइव्स प्रोडक्शंस की प्रोसेस दरमियान मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट द्वारा एटीए कमांड का सेट इस्तेमाल होता है और सेक्टर रखा जाता है। ट्रांसलेटर, रिलोकेट किए डिफेक्टिव सेक्टर्स को ध्यान में रख के ड्राइव्स फॉर्मवेयर मॉड्यूल्स एलबीए सेक्टर्स की पीसीएचएस का ट्रांसलेशन का कार्य परफॉर्म करता है। फिजिकल सेक्टर, ड्राइव ऑपरेशंस के फैक्ट्री मोड में 512 बाइट ब्लॉक्स ऐसे सेक्टर्स को एसेस सरफेस पर उसका फिजिकल लोकेशंस के पैरामीटर इस्तेमाल करके पूर्ण किया जाता है, फिजिकल तरीके से हाजिर हेड और सेक्टर द्वारा। फिजिकल ट्रैक्स जो कि फिजिकल सेक्टर होता है। ईसीसी एरर कॉर्पोरेशन कोड, ड्राइव्स के सरफेस पर हर एक सेक्टर एरर करेक्शन कोड के 32 बाइट्स द्वारा सप्लीमेंट किया जाता है। नोंधपात्र ना हो वो एरर के किस्सों में सेक्टर्स में से रीड किया हुआ इंफॉर्मेशन रीड करना जरूरी है। हॉट स्वैप, फॉर्मवेयर जोन मॉड्यूल्स में से एक्सीडेंटली फॉर्मवेयर कोड लोड करने की रीत है। जब वो कोई कारणों सरफेस में से ड्राइव्स द्वारा रीड ना हो सकता हो तब। एलडीआर फाइल लोडर, कोई कारणोंसर जो रीड ना हो सके वो फॉर्मवेयर को रिकॉर्ड करने के हेतु से ड्राइव्स रैम में लोड करने का रेसिडेंट फॉर्मवेयर कोड वो कोड पर्सन्स ड्राइव्स के कोड का उपयोग करके लिखा जाता है जिसके लिए वो होता है, और 86 आर्किटेक्चर के लिए नहीं।
फिजिकल CHS, PCHS, फिजिकल सिलेंडर हेड और सेक्टर, पी लिस्ट और जी लिस्ट। डिफेक्ट टेबल के नाम है। पी लिस्ट सिर्फ फैक्ट्री मोड इस्तेमाल करके बनाया गया है। जी लिस्ट ड्राइव ऑपरेशंस दरमियान डिफेक्ट के साथ सप्लीमेंट किया जा सकता है और स्टैंडर्ड असाइन ATA कमांड इस्तेमाल करके ड्राइव्स ऑपरेशन दरमियान डिफेक्ट के साथ सप्लीमेंट किया जा सकता है और स्टैंडर्ड असाइन ATA कमांड इस्तेमाल करके। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा सब। 2 बार 3 बार भी आप इस वीडियो को देखिए। थैंक यू फॉर परफेक्ट एकेडमी डेटा रिकवरी ट्रेनिंग राजकोट।